जय भारत माता की जय हो। खेती का काम बहुत मुश्किल का काम होता है, खाने का काम नहीं होता है। खेती का मामला ऐसा है, और खेती करने वालों को ध्यान है कि खेती किस प्रकार से पकती है, किस प्रकार से पैदावार लेते हैं। यह तो घाटा होता है या नफ़ा होता है। तो एक ही बात है, मेरा कहना है किसान भाई लोगों को कि अपने खेत में जाते हैं और खेती में काम करते हैं। खेती या फसल नष्ट हो जाता है या फसल हो जाता है तो इसका कर्जा है ना, कर्जा ऐसा कर्जा चीज़ है जो कर्जे में अब की बार मूंगों के बारे में हुआ अपने पैदावार, और इन पैदावार में मैंने किसी भाई को मूंग नहीं हुआ और मूंग में अपना घाटा बोल गया। तो वो अपने दवाई किया, सब वगैरह सब कुछ किया मेहनत, और ऐसी बीमारी फैला दी है जो कोरोना हुआ। कोरोना के मामले में जो अगर खेत के अंदर एक फली भी नहीं लगा तो बच्चों को फली कैसा खिलाएंगे। तो बच्चा बोलेगा कि पापा खेत में फली नहीं लगा। हमने बोला नहीं लगा कि फली, अब की बार फली मुश्किल है। और बिंगर महीने करीबन 7 या 8 किलो भी नहीं निकला तो हम क्या करेंगे। सरकार को यह कहना है कि सरकार की समय वोटों की समय होता है। सरकार बोलती है कि हमको वोट दो, और वोट की गर्ज होता है उनको वोट दे तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी सरकार हो। तो ऐसी सरकार होने से हमारे भारत में कुछ फ़ायदा नहीं होता है। 60-70 साल से कांग्रेस सरकार की कुछ नहीं किया। अब ये बार 15 साल से बीजेपी सरकार है। 2020 में लगभग बैठ गई कि कोरोना हो गया भारत में, और किसान भाई का घाटा, किसान भाई घाटे के मामले बात करेंगे कि किसान का कर्जा कैसे उतारा जाएगा। किसान का कर्जा ये है कि किसान खुद ही अपना कर्जा उतारेगा, और कर्जा सरकार से नहीं उतरता है। सरकार बोले अब की बार मेरे को वोट दे दो और अब के आपका माफ़ कर देंगे पैसे, जितना पैसा है जितना कर देंगे। वोट का समय होता है तो वोट की हम देते हैं वोट। तो अब की बार करते करते ऐसे किसान लोग तो अपने घाटे में हो जाते हैं। घाटा होने के बाद सरकार को पता नहीं कल 5 साल निकल जाता है, फिर वापस वोट पड़ता है। वो बोलता है अब की बार मेरे को वोट दो, और वोट देते देते हम थक जाते हैं। वोट किसी पार्टी को देना है, वोट किसी को नहीं देना है। अपना कर्जा अपने ही उतारेगा, और किसी सरकार का मामला नहीं उतरेगा। सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, वोट की गर्ज होता है तो वोट मांगते हैं और खूब पैसे खर्च करते हैं और वोट ले लेते हैं। किसान बहन ये कहना है कि अपने ज़मीन के मामले में अपने 50 या 40 बीघे खेती किया हुआ है। खेती में इन्हें एक भी बोरा नहीं भरा तो हम क्या करेंगे। सरकार को महादोना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सरकार को ऐसा प्रतिबंध लगवाना चाहिए कि हमारे सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ना तो पैदावार देते हैं किसान लोगों को, ना बच्चों को स्कूल की बर्बादी हो गई, और स्कूल के मामले में बच्चे सब सब भूल गए। तो बच्चे सब दिन खेलते हैं, घूमते हैं और गली में घूमते हैं, सारा दिन लड़ाई और झगड़ा करते हैं। तो सरकार ने ऐसा ही मामला करना चाहिए कि अपने घर पे बच्चे को पढ़ाइए या मास्टर को भेजे, किसी को ग्रुप बनाए। तो ऐसे बीमारी पूरे भारत में नहीं हुआ है, पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ है, विश्व में नहीं। तो हमारा कहना है कि बच्चों पढ़ाई ला रहे जी 2020 रही, और किसान भाई ऐसे रोता रही, और किसान भाइयों ने
आए ताए मरेगा और बच्चों को खिलाएंगे या पढ़ाएंगे या क्या करेंगे। अब की बार इतना घाटा हुआ, मामूली घाटा नहीं हुआ, पूरा घाटा हो गया है। तो घाटा होने के बाद कुछ डीजल कितना महंगा हो गया, क्या किसान खेती क्या कर पाएंगे। किसान भाई ऊपर हाथ पर माथ सिर पे रहेंगे, रोएंगे क्या। रोने के बाद ऐसा है कि डीजल अपने 82 लगभग पहुँच के, तो 82 में अपने 4000 में एक कार्बन भी नहीं भरी था तेल का। और पेट्रोल कितना महंगा हो गया, अभी 90 रुपया हो गया। तो किसान भाई कैसे कर पाएंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे। किसान को यह घाटा है। अब की बार 2023 में सरकार बने, किसी का समर्थन ले और किसी को अपने यह प्रधानमंत्री बनाए चाहे मुख्यमंत्री बनाए, किसी को दे के वोट देना है, बिना फालतू वोट नहीं देना है। तो अपने नहीं हुए तो वोटर को कैंसिल कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है सरकार ने वोट देना है, किन्हीं भी नहीं देना। इन सरकार मामले में मैं थने पक्को विश्वास दिला रहा हूँ कि सरकार अपर कोई नहीं करियो है। सरकार के बारे में नहीं वो सुनो, सरकार अपनो घर करे और नितोर घर करे। तो नितोर घर करे, नेता अपने वोट ही टाइम है आप दीपो कारो ले गांव में शहरों में घूमे क्या भाई वोट हमके मने देवो, वोट दो कोई धोने बसेड़ा दो धोने, नहीं तो हमारे बीजेपी चाहिए, नहीं हमारा कांग्रेस चाहिए। सब गया वार्ड महीने। किसान भाई तो ई रोई इस खाड़ा भरी। किसान भाई और कहना है, किसान भाई समझदार भाई जो को तो अक्ल ले ले, और नहीं समझना भाई वो बीजेपी में कांग्रेस में लाओ ले। तो धन्यवाद।